हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डेली यूज में जो स्पोकन वर्ड लाते हैं, स्पोकन सेंटेंस लाते हैं, वो लेकर आए हैं। एकदम सिंपल सेंटेंस है और हम अक्सर इसका प्रयोग करते हैं और प्रयोग करना अच्छा भी लगता है। तो बड़ी सिंपल सेंटेंस के साथ आज हम आपका स्पोकन लेकर आए हैं। देखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट भी है और छोटी छोटी बात है जो अक्सर हमें ज़रूरत पड़ती है। तो चलिए यहाँ देखेंगे, वही हम यहाँ लिखे हैं डेली यूज सेंटेंसेस, और ये बात जो है स्पोकन की है। अक्सर विद्यार्थियों के मन में या स्टूडेंट्स की ख्वाहिश होते हैं स्पोकन बोले, तो इसको हम ढंग से बताने के लिए हम आपको यहाँ लाए हैं। बहुत सारे सेंटेंसेस हैं जो आपको देखेंगे और समझ देंगे ही, आप में नोट भी करते जाएंगे, ध्यान। तो चलिए यहाँ देखते हैं, पहला सेंटेंस है, यू आर अननेसेसरीली सिटिंग हियर। तुम यहाँ फालतू बैठे हो, या तुम यहाँ है यू आर अननेसेसरीली सिटिंग हियर। तुम यहाँ फालतू बैठे हो या तुम यहाँ बकवास बैठे हो। ऐसे जब हम बोलते हैं तो ये इस वाक्य का हम प्रयोग करते हैं, यू आर अननेसेसरीली सिटिंग हियर। अगला वाक्य है, देखेंगे, व्हाट नेक्स्ट। बातों बातों में हम करते हैं व्हाट नेक्स्ट, आगे क्या करना है, तो व्हाट नेक्स्ट ऐसे हम प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग बहुत करते हैं, व्हाट नेक्स्ट, आगे क्या, व्हाट नेक्स्ट, आगे क्या। अगला सेंटेंस देखेंगे, एट लीस्ट, कम से कम। ऐसे बोलते हैं, अरे भाई कम से कम एक कलम तो दे सकते हो, तो वहाँ है एट लीस्ट। इससे पहले मैं बता दूं, एक छूट गया आपको, डोंट आस्क। और किसी से कुछ पूछते हैं, ज़्यादा पूछ जाता है तो बोलता है डोंट आस्क, मत पूछो। या किसी के बारे में पूछते हैं जो बताना नहीं चाहता है, या तुम्हारे दोस्त के बारे में पूछना चाहते हैं, वो ठीक ठाक नहीं कुछ कर रहा है, तो वहाँ हम पूछते हैं तो वो कहता है डोंट आस्क, मत पूछो। डोंट आस्क, मत पूछो। और यहाँ है एट लीस्ट, ये हम बोले थे, एक बार फिर से बता दो। एट लीस्ट का मतलब होता है कम से कम तुम मुझे एक कलम तो दे सकते हो। एट लीस्ट यू कैन गिव मी अ पेन, ऐसे बोलते हैं। एट लीस्ट यू कैन गो देयर, कम से कम तुम वहाँ जा तो सकते हो। एट लीस्ट यू कैन हेल्प मी, कम से कम तुम मेरी मदद तो कर सकते हो। तो ऐसे वाक्यों में हम एट लीस्ट का प्रयोग करते हैं, कम से कम। आगे देखेंगे, गो टू द हेल, ये बड़ी प्रचलित वाक्य है। गो टू द हेल, भाड़ में जाओ। अगर कोई बात होती है, बात नहीं बनती है, तो कहते जाओ, जहाँ जाना है जाओ। तो गो टू द हेल, भाड़ में जाओ। जहन्नुम में जाओ, जहन्नुम में जाओ, या इसको बोलते हैं नरक में जाओ। ठेठी में हम बोलते हैं चूल्ही भाड़ में जाओ। इस सब के लिए एक ही बात आता है, गो टू द हेल या गो टू हेल, गो टू हेल। अगला क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान रखिए, डोंट बी सिली। सिली वर्ड का प्रयोग बहुत होता है। डोंट बी सिली, मूर्ख मत बनो। डोंट बी सिली। कोई कार्य करता है उल्टा बोल देता है, झूठ बोल देता है, या कुछ कार्य करने का तरीका अलग रहता है जो हमें पसंद ना आता है, तो वैसी परिस्थिति में बोलते हैं डोंट बी सिली, मूर्ख बनो, मत बनो, या मूर्ख की तरह मत बात करो। यहाँ डोंट बी सिली, मूर्ख मत बनो। अगला क्वेश्चन है, इट इज आउट ऑफ माई कंट्रोल। अगर कोई काम मेरे बस की नहीं है, मुझसे नहीं होता है, या किसी चीज़ पर मेरा नियंत्रण ठीक से नहीं हो पा रहा है, हम कह रहे हैं हमसे इससे होने वाले नहीं है, इट इज आउट ऑफ माई कंट्रोल, यह मेरे बस से बाहर की बात है, यह मेरे नियंत्रण से बाहर की बात है। तो या हम समझ रहे हैं कि कोई सवाल हमसे नहीं बनता है, या 10th का स्टूडेंट इंटर का सवाल बनाना हो, उसको प्रॉब्लम हो रही है, तो उस समय वो फिलहाल के लिए कह सकता है इट इज आउट ऑफ माई कंट्रोल, यह मेरे बस से बाहर की बात है, या यह मेरे बस से बाहर है, इट इज आउट ऑफ माई कंट्रोल। अगला क्वेश्चन है, लेट मी गो आउट, मुझे बाहर जाने दो। अगर बोलते हैं मुझे बाहर जाना है, मुझे बाहर जाने दो, तो लेट मी गो आउट, लेट मी गो आउट, मुझे बाहर जाने दो। अब इससे देखेंगे बच्चों, लेट से और वाक्य बनाए हैं। कहीं बोलते अरे रुको मुझे पहले बोलने दो, तो लेट मी स्पीक फर्स्ट। मुझे पहले जाने दो, तो लेट मी गो आउट फर्स्ट। मुझे यह काम पहले करने दो, तो लेट मी डू दिस वर्क फर्स्ट। तो ऐसे हो गया, लेट मी स्पीक फर्स्ट, मुझे पहले बोलने दो, मुझे पहले बोलने दो। ऐसी परिस्थिति में लेट मी स्पीक फर्स्ट, लेट मी स्पीक फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है, डोंट चाइड मी, मुझे मत डांटो। चाइड माने होता है डांटना, स्कोल्ड माने भी होता है डांटना। तो यहाँ आ गया क्वेश्चन, डोंट चाइड मी, मुझे मत डांटो। डोंट चाइड मी, मुझे मत डांटो। डोंट चाइड हिम, उसे मत डांटो। तो ऐसा डोंट चाइड, स्कोल्ड भी बोलते हैं, स्कोल्ड माने भी डांटना होता है, स्कोल्ड माने भी होता है बच्चों
डांटना, डोंट चाइल्ड मी या डोंट स्कोल्ड मी, दोनों कर सकते हैं। नेक्स्ट है व्हाट ब्रिंग्स यू हियर, बड़ी इंपॉर्टेंट है। व्हाट ब्रिंग्स यू हियर, यहाँ कैसे आना हुआ या यहाँ आना कैसे हुआ। हम किसी से पूछते हैं ना, दोस्ती रहता है, जान पहचान के लोग रहते हैं, कहीं अचानक मिल जाते हैं या हमारे पास आते हैं तो हम पूछ लेते हैं यहाँ आना कैसे हुआ, यहाँ कैसे आना हुआ। तो व्हाट ब्रिंग्स यू हियर, व्हाट ब्रिंग्स यू हियर, यहाँ यानी कि तुम्हारा या आपका आना यहाँ कैसे हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अक्सर हम पूछते थे अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से, व्हाट ब्रिंग्स यू हियर, यहाँ कैसे आना हुआ या यहाँ आना कैसे हुआ। ध्यान देंगे, क्योंकि ज़्यादा अच्छा होता है यहाँ कैसे आना हुआ, यहाँ कैसे आना हुआ। चलिए आगे देखते हैं बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको ध्यान से देखिएगा, फिर से रिवाइज कराता हूँ। यू आर अननेसेसरली सिटिंग हियर, तुम यहाँ फालतू बैठे हो। अगला क्वेश्चन है व्हाट नेक्स्ट, आगे क्या। डोंट आस्क, मत पूछो। एटलीस्ट, कम से कम। गो टू द हेल, भाड़ में जाओ, जहन्नुम में जाओ, नरक में जाओ, ये सारी बातें होती है। डोंट बी सिली, मूर्ख मत बनो। इट इज आउट ऑफ माई कंट्रोल, ये मेरे बस से बाहर है, मेरे नियंत्रण से बाहर है। लेट मी गो आउट, मुझे जाने दो। लेट मी स्पीक फर्स्ट, मुझे पहले बोलने दो। आगे है डोंट चाइल्ड मी, मुझे मत डांटो। अगला क्वेश्चन व्हाट ब्रिंग्स यू हियर, आपका यहाँ आना कैसे हुआ, तो आप यहाँ कैसे आए, किस लिए आए, उस अर्थ में व्हाट ब्रिंग्स यू हियर। अब देखते हैं बच्चों, आगे देखते हैं यहाँ है क्वेश्चन, यहाँ देखते हैं नॉट श्योर, पक्का नहीं। नॉट श्योर, कोई बात है कि क्या ये पक्का है, पक्का नहीं। नॉट श्योर, पक्का नहीं, तो नॉट श्योर, पक्का नहीं। नॉट एट ऑल, जरा सा भी नहीं। नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल, जरा सा भी नहीं। तो बच्चों ये डेली लाइफ में और डेली यूज सेंटेंसेज है, डेली लाइफ में डेली यूजेज सेंटेंसेज है, तो मैं समझता हूँ इसको आप अपने नोटबुक में नोट कर लेंगे और ऐसे मैं अक्सर लेकर आता रहूँगा और इसको आप भंडार कर लेते तो आपके लिए स्पोकन का बहुत बड़ा जरिया बन जाता है और स्पोकन में बहुत मदद मिलेगी। ये स्पोकन सेंटेंस ही है, तो फिर हम कल नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे, जब तक के लिए।